बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अच्छा, लास्ट हम लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था, सीगल लिमिटेड वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है। लास्ट हमारा लिमिटिंग फैक्टर का जो क्वेश्चन रह गया पास पेपर का, बस इसके बाद सारे पास पेपर जो लिमिटिंग फैक्टर क्वेश्चन है मैं आपको बता दूंगा, वो अपने होमवर्क में कर लेने, वो कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। क्वेश्चन जो अभी डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है साइंटिफिक केमिकल लिमिटेड वाला। कौन सा सवाल डिस्कस करेंगे? साइंटिफिक केमिकल लिमिटेड वाला। और साइंटिफिक केमिकल लिमिटेड वाला एक ऐसा सवाल, एक्सेप्शनल सवाल है जिसमें 2 लिमिटिंग फैक्टर है। कितने लिमिटिंग फैक्टर हैं? 2 लिमिटिंग फैक्टर है। अगर 2 लिमिटिंग फैक्टर हो, यानी कि 2 चीजें ऐसी हैं दोनों शॉर्टेज में हैं, तो फिर देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर 2 लिमिटिंग फैक्टर आ जाए तो क्वेश्चन का थीम बता देता हूं, ठीक है। मान लो एक लिमिटिंग फैक्टर ए है और एक लिमिटिंग फैक्टर बी है, तो पहले पूरा सवाल सॉल्व करेंगे ए को सामने रख के, फिर पूरा सवाल सॉल्व करेंगे बी को सामने रख के। तो ये मेरे पास सारा आंसर इस तरह का होगा, सही है। बस ये 2 लिमिटिंग फैक्टर की कहानी है। बाकी 2 लिमिटिंग फैक्टर में एग्जामिनर वैरायटियां कम रखता है क्योंकि सवाल लेंथी हो जाता है, इसमें वैरायटियां कम होती हैं, बस लेंथ ऑफ क्वेश्चन, लेंथ ऑफ आंसर बढ़ जाता है। बस ये 2 लिमिटिंग फैक्टर है। और सबसे पहले हम ढूंढेंगे कि 2 लिमिटिंग फैक्टर है कौन। तो जब 2 हमें लिमिटिंग फैक्टर मिल गए, अगर वो दोनों शॉर्टेज हैं तो पहले पूरा सवाल ए के साथ चलेगा, फिर पूरा दोबारा सारा सवाल सॉल्व करेंगे बी के साथ करेंगे। कैसे करना है इंशाल्लाह भी देखते हैं, ठीक है। अच्छा जी, जल्दी सवाल पे नजर मार लें, फिर मैं पढ़ा के सॉल्व कराता हूं, ठीक है जी। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में ये है कि द फॉलोइंग प्रोजेक्शन आर कंटेन इन द बजट ऑफ साइंटिफिक केमिकल लिमिटेड। साइंटिफिक केमिकल लिमिटेड का बजट एक 31 दिसंबर 2014 का। एनुअल लोकल एंड एक्सपोर्ट सेल, इसका मतलब हम 2 सेल करते हैं, एक एक्सपोर्ट और एक लोकल मार्केट में चीजें बेचते हैं। लोकल सेल, हमारी प्रोडक्ट C031 लोकल सेल में इतने की बिकती है और इतने यूनिट बेचते हैं, और बाहर के मुल्क हम 2100 पर यूनिट का बेचते हैं और 25,000 यूनिट बेचते हैं। फिर एक और प्रोडक्ट D032 है, पर यूनिट लोकल में और पर यूनिट हम ये एक्सपोर्ट सेल करते हैं, ठीक है। ये दोनों की लोकल सेल और एक्सपोर्ट सेल की इंफॉर्मेशन उसने हमें बता दी, और 2 प्रोडक्ट बेचते हैं C031 और D032। रॉ मटेरियल एंड लेबर पर यूनिट, एक यूनिट बनाने पर रॉ मटेरियल और लेबर कितनी लगती है, ये उसने हमें नीचे बाइफर्केशन दे दी कि C031 में मटेरियल ए, मटेरियल बी, स्किल लेबर और सेमी स्किल लेबर, ये मटेरियल आ गया और ये लेबर आ गया, और ये मेरे पास वेरिएबल ओवरहेड आ गया। ये 3 चीजें ही होगी। फिक्स ओवरहेड का हमारा क्वेश्चन से कोई ताल्लुक नहीं होता, अगर नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना तो फिर फिक्स ओवरहेड हमारे पास आता है। द कंपनी इज फेस विद द अंडर मेंशन कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है लिमिटेशन, कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? लिमिटेशन। कुछ हमारे पास कंस्ट्रेंट आ गई, यानी कि कुछ हमारे पास लिमिटेशंस आ गई। ये जो लिमिटेशन है, असल में लिमिटेशन का मतलब है कि भाई ये लिमिटिंग फैक्टर है आपके पास। कौन कौन लिमिटिंग फैक्टर है? नंबर 1, द सप्लायर ऑफ मटेरियल बी, ये वाला मटेरियल बी है, ए की टेंशन है, बी की टेंशन है। द सप्लायर ऑफ मटेरियल बी कैन सप्लाई 27,700 kg पर मंथ ओनली। कहता है भाई हर महीने ना बस मैं 27,700 kg मटेरियल सप्लाई कर सकता हूं, इससे ज्यादा मैं सप्लाई नहीं कर सकता। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, आगे, ओनली 35 skilled worker will be available for each shift of 8 hours while factory will be operated for 25 days in a month on 3 shift basis। कहते हैं कि वर्कर इस रेशियो में बस इतने ही अवेलेबल है। 35 वर्कर्स हैं और वो ईच शिफ्ट ऑफ 8 आवर, 8 आवर की एक शिफ्ट में बस वो अवेलेबल हैं, बस इतना ही काम करेंगे। अगर इससे ज्यादा काम करवाना हो तो हम काम नहीं कर सकते। इसका मतलब मटेरियल बी भी लिमिटिंग फैक्टर है और स्किल्ड लेबर भी, वर्कर भी मेरी लिमिटिंग फैक्टर है, ठीक है। तो काश इन दोनों में से कोई एक लिमिटिंग फैक्टर बने और एक सरप्लस में निकल आए तो बचत हो जाएगी। अगर ऐसा ना हुआ तो हमारे सवाल में 2 लिमिटिंग फैक्टर होगा, तो इसका मतलब सवाल एक होगा पर जवाब 2 आएंगे। रिक्वायरमेंट, डिटरमिन ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान। ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान ने फर्दर कंफर्म कर दिया कि पक्की ठक्की बात है, लिमिटिंग फैक्टर का सवाल आ गया।
फॉर द नेक्स्ट ईयर अज्यूमिंग दैट कंपनी कांट अफोर्ड टू टर्मिनेट द एक्सपोर्ट सेल। इसका क्या मतलब है? कांट अफोर्ड टू टर्मिनेट द एक्सपोर्ट सेल कॉन्ट्रैक्ट। इसका क्या मतलब है? बिकॉज ऑफ द हैवी डैमेजेस पेबल इन द केस ऑफ डिफॉल्ट। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया तो हैवी डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। कह सकता हूँ एक्सपोर्ट सेल वादा है मेरा, एक्सपोर्ट सेल तो मेरी कमिटमेंट है जो कि हर हाल में करूंगा। इसका मतलब एक्सपोर्ट सेल, तो अगर मेरा वादा आ गया एक्सपोर्ट सेल पर, अगर मेरा वादा आ गया तो मुझे बताएं एक्सपोर्ट सेल की रैंकिंग करनी चाहिए, मुझे एक्सपोर्ट सेल को रैंकिंग में लेके आना चाहिए मुझे। भाई ये वादा है तो हर हाल में बनाना है बनाना है। इसका मतलब रैंकिंग किसके लिए सिर्फ करूंगा मैं? लोकल सेल के लिए, कि उसमें से बताएं मैं C031 बनाऊं या D032 बनाऊं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, अब चलते हैं कि मटेरियल बी ये लिमिटिंग फैक्टर है या नहीं है, स्किल्ड लेबर ये लिमिटिंग फैक्टर है या नहीं है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाइंग लिमिटिंग फैक्टर करते हैं, ठीक है जी। चलिए साइंटिफिक केमिकल लिमिटेड अटेम्प्ट क्या क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले क्या करेंगे? नंबर 1 आइडेंटिफाइंग लिमिटिंग फैक्टर। एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर में कौन है? मटेरियल ए या मटेरियल बी? सिर्फ मटेरियल बी लिमिटिंग फैक्टर में, सही है। तो मटेरियल बी लिमिटिंग फैक्टर है या नहीं है? किसका मुकाबला किससे करूंगा? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी भाई। मटेरियल बी का अवेलेबल का रिक्वायर्ड से मुकाबला करूंगा। मटेरियल का मुकाबला लेबर से सर क्यों करेंगे? दूर दूर तक सर, इतनी आगे की बात नहीं कर रहा। आप तो इस जहां से अगले जहां जाने की बातें कर रहे हैं। मटेरियल बी चेक करो यार, अवेलेबल कितना है मेरे पास? भाई 27,700 kg पड़ा हुआ है, 27,700 kg पड़ा हुआ है। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। और हमने जो ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान बनाना है, ये किसके लिए बनाना है? अगले साल के लिए। जबकि मटेरियल भी 27,700 पर मंथ है, तो मुझे कैलकुलेशन करनी है ईयर में, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 27,700 kg है, मल्टीप्लाई बाय 12 करूंगा, तो आंसर बताएं कितना आया? क्या आंसर आया? 400 kg। भाई इतना kg अवेलेबल है, इतना kg अवेलेबल है। अब मसला ये कि मुझे रिक्वायर्ड कितना चाहिए। मुझे पता मटेरियल बी दो चीज़ों पे लगने वाला है, एक C031 पे लगना है और एक D032 पे लगना है। एग्री हो? C031 में कितना मटेरियल लगना है? भाई C031 बना कितना रहा हूं मैं? C031 बना कितना रहा हूं? 40 और प्लस 25 कितना बना रहा हूं? 65,000 बना रहा हूं। C031 बना कितना रहा हूं? 65,000 बना रहा हूं। और D032 कितना बना रहा हूं? 74,000 बना रहा हूं। डन। एक यूनिट बनाने पर बी लगता कितना है? और D032 कितना लगता है? 2.6 लगता है। तो 65 मल्टीप्लाई बाय 3.5, तो 65,000 मल्टीप्लाई बाय क्या था यार? 3.5। और D032 कितने यूनिट से? मल्टीप्लाई बाय कितना आ गया?
674। चलिए 1 पे 1 आंसर पता है, कंबाइन आंसर बता दोगे? 1 पे 1 चलो 2275 और इसका 192,400 कंबाइन 419900 kg। भाई इतनी ज़रूरत है भाई, शॉर्टेज आ गई। इसका मतलब मटेरियल बी लिमिटिंग फैक्टर है, तो ये शॉर्टेज आ गई। बस ठीक है, इसकी लिखने की ज़रूरत नहीं होती। 87,500 ठीक है, ये वापस क्या आ गई? शॉर्टेज आ गई, यानी कि इतनी अवेलेबल है और जितनी ज़रूरत है, तो इतना केजी मेरे पास क्या है, कम पड़ गया, तो ये लिमिटिंग फैक्टर हो गया। इसका मतलब मटेरियल भी मेरा क्या है, लिमिटिंग फैक्टर बन गया। सही है। अब चेक करते हैं यार, लेबर ना बने काश। अच्छा जी, जुनेद कह रहा है बनेगा बनेगा, ठीक है। जुनेद चाह रहा है ज़्यादा कम कैलकुलेशन है। अच्छा, अब अगला लिमिटिंग फैक्टर कौन है? लेबर में दो लेबर है, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड, तो लिमिटिंग फैक्टर कौन बनेगा? स्किल्ड लेबर, स्किल्ड बनेगा। तो स्किल्ड वर्कर को चेक करते हैं। स्किल्ड लेबर ये लिमिटिंग फैक्टर है या नहीं है? किसका मुकाबला किसके साथ करवाऊंगा? बोलो यार। अवेलेबल का मुकाबला किससे करवाऊंगा? रिक्वायर्ड से करूंगा। अवेलेबल चेक करते हैं यार, कितने लेबर आवर अवेलेबल हैं। आ जाओ जरा भाई। वर्कर कितने? 35 वर्कर, तो 35 आ गया W वर्कर। एक वर्कर जो है एक शिफ्ट में कितने घंटे काम करता है? 8 घंटे काम करता है। मल्टीप्लाई बाय 8 आ गया। ये क्या है? 8 आवर पर शिफ्ट है। कितनी शिफ्ट लगाता है? 3 शिफ्ट। कहता है 3 शिफ्ट। भाई 3 शिफ्ट लगाता है। ठीक है, ये 3 शिफ्ट जो लगाता है एक दिन में लगाता है 25 दिनों में लगाता है। ये कितना लगाता है? 25 दिनों में। तो डेज आ गए 25। तो ये एक महीने के लिए सारी कैलकुलेशन आ गई। 35 वर्कर एक दिन में 3 शिफ्टें लगाते हैं, एक शिफ्ट में 8 घंटे काम करते हैं और पूरे महीने में 25 दिन काम करते हैं, तो पर मंथ आ गया। पर मुझे तो सर महीने में 3 शिफ्ट नहीं लगाते जी सर, इतने तो आवर नहीं होते। अगर 3 शिफ्ट लगाए एक दिन में तो 24 आवर बनते। जी सर, वो 24 घंटे काम करते हैं। अब सोचो कैसे। उसने कहा जैसे पेप्सी वाले हैं, पेप्सी वाले 24 घंटे फैक्ट्री चलाते हैं, वो 3 शिफ्ट में काम करते हैं। मॉर्निंग शिफ्ट 8 घंटे की लेबर आती है, इवनिंग शिफ्ट 8 घंटे की लेबर आती है, नाइट शिफ्ट 8 घंटे की लेबर आती है। तो 8, 16, 24, तो 3 शिफ्ट मैक्सिमम लग सकती हैं। ये वो कह रहा है। ये शिफ्ट जो है पर डे है। एक दिन में 3 शिफ्टें, एक शिफ्ट में 8 घंटे, हर शिफ्ट में 35 वर्कर, एक महीने में 25 दिन काम करते हैं। तो ये पर मंथ वर्कर ने इतना काम किया। पर मुझे तो ईयर में जाना है, तो 12 से क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई करूंगा। ये एक महीने था, तो टोटल कितने महीने की कैलकुलेशन करनी है? 12। तो इतने लेबर आवर अवेलेबल होंगे। कितने? 252,000। ये इतने लेबर आवर अवेलेबल हैं। रिक्वायर्ड कितने? अब ये देखना है कि C031 में लेबर कितनी लगी और D032 में लेबर कितनी लगी। अब ये देखते हैं। यूनिट यही वाले लेने हैं, 65,000 और 74,000 यूनिट्स तो ये रहेंगे। 65,000 और यहाँ पे रहेंगे 74,000। भाई एक यूनिट लेबर कितनी देर में बनाता है वो देख लो सवाल से। जी स्किल्ड वाला देखना है यार। स्किल्ड लेबर भाई 2.4 और 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2.4 और यहाँ पर आ जाएगा 2,
156 पहले वाले का, और दूसरे वाले का आंसर क्या है? 714, 148 आएगा। चेक करो जरा, दोनों को ऐड करके आंसर बताओ क्या है। दुआ करो 252 से कम आ जाए। 304। इसका मतलब अवेलेबल कितना है? 242 आवर्स अवेलेबल हैं। मुझे जरूरत कितनी है? 304,000 आवर की जरूरत है। इसका मतलब मेरी लेबर, स्किल्ड लेबर भी शॉर्टेज में आ गई। शॉर्टेज आ गई यस सर जी। कितनी से? 52,000 से 52,000 आवर कम पड़ रहे हैं मुझे, तो स्किल्ड लेबर में मेरा लिमिटिंग फैक्टर बन गया। अब दो लिमिटिंग फैक्टर आ गए। अब मुझे क्या करना है? पहले पूरा सवाल मटेरियल बी लिमिटिंग फैक्टर से चलेगा, फिर दोबारा सवाल सॉल्व करूंगा, स्किल्ड लेबर के साथ करूंगा, फिर एंड में एक डिसीजन मेकिंग करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब चलते हैं कि पहली वर्किंग दिखा दो। अच्छा जी, अब बनाते हैं कि हम अपनी ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान दोनों से। डन बच्चों? अच्छा जी, आ जाए जरा। सबसे पहले हम बनाएंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मेरे पास दो प्रोडक्ट हैं, एक C031 और एक D032, और दोनों क्या हैं? लोकल है। एक्सपोर्ट का तो वादा है ना, तो एक्सपोर्ट को तो गेम का हिस्सा ना बनाए तो कोई भी टेंशन नहीं है, क्योंकि वो तो हर हाल में बनानी है। तो सिर्फ मैं लोकल से ले रहा हूँ, लोकल की सारी इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ। तो लोकल में बताएं सेल प्राइस पर यूनिट कितनी है? सवाल में गिवन है यार। आगे सवाल बच्चों वाला है, आगे सवाल आसान है, कोई टेंशन नहीं है। ये वाला 1965 और डी वाला 1410 लिखवाओ मुझे। 1965 और आगे 1410 ये आ गया। अच्छा, माइनस कर दूंगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पर आ जाओ। नंबर 1 मटेरियल ए आ जाएगा, मटेरियल ए पर यूनिट में आ जाए। ये मटेरियल ए है। अच्छा, ये ₹25 पर केजी है, ₹25 पर केजी है। 1 केजी 25 रुपए का आता है और 1 यूनिट पर 4 केजी लगता है। तो 1 यूनिट पर कितने पैसे लगे? 25 इंटू 4 100। तो 1 यूनिट पर कितने पैसे लगेंगे? 25 इंटू 4, तो 25 इंटू 4 100 आ जाएगा। ये 100 माइनस कर देंगे, और अगला कितना आएगा? 25 इंटू 3, आंसर इज 75। ये माइनस कर दूंगा। जिन्हें तो तेज हुआ आज। मटेरियल बी क्या बच्चों? 60 इंटू 3.5, 60 इंटू 3.5, आंसर कितना आया? 210। और आगे क्या है? 60 इंटू 2.6, आंसर 156। ये माइनस कर दिया, मटेरियल आ गया। अब आ गया आगे स्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर कॉस्ट पर यूनिट आ जाए भाई, स्किल्ड लेबर पर आ जाए। 250 इंटू 2.4, कितना आ गया? पहले वाला आंसर है। 600 सर। आगे बाकी संभाल लोगे आगे? ओके, क्या कह रहे हो? वाह माशाल्लाह। अब क्या आ गया? अनस्किल्ड। अच्छा, सेमी स्किल्ड। सेमी स्किल्ड में आ जाए, कैसे होगा? 120 मल्टीप्लाई बाय 5, आंसर क्या आया? 600।
और नेक्स्ट वाला 2.5. 300. बट टोटल बता दो बस, अब तो पता चल गया आपको मैं क्या कर रहा हूँ. अब आ गया ये मटेरियल लेबर हो गया. अब क्या रह गया? वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट. वेरिएबल ओवरहेड, अच्छा यार ये सारी कॉस्ट है, कहीं आप कुछ और ही ना समझो. वेरिएबल ओवरहेड पे आ जाओ यार, वो कितना है? सर एक बार तो वेरिएबल ओवरहेड ईच यूनिट, हर एक यूनिट का C31 125 और 60 है. लो जी आसान ही यार, ये तो 125 और 60 आ गया. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाए. 330 320. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? 330 और 319. अब मुझे क्या चाहिए? कंट्रीब्यूशन पर, और बोलो कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर. अच्छा, अब सबसे पहले हम जो लिमिटिंग फैक्टर ले रहे हैं, हाँ इसको 1 क्या देते हैं? लिमिटिंग फैक्टर 1, और इसको लिमिटिंग फैक्टर 2 कहते हैं. तो पहले वाला हम लिमिटिंग फैक्टर ले रहे हैं मटेरियल बी लिमिटिंग फैक्टर. तो यहां पर हमने ले लिया मटेरियल बी एज अ लिमिटिंग फैक्टर. ठीक है. अच्छा, मटेरियल बी लिमिटिंग फैक्टर आ जाओ कितना है? 3.5. मटेरियल बी कितना है? 3.5 पर यूनिट है, और ये 2.6 पर यूनिट है. तो कितना आ जाएगा? 3.5, और ये वाला कितना है? 2.60. 2.6. ठीक है. ये मटेरियल जो है ये हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट है. मुझे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए, तो इन दोनों को क्या कर दूंगा? डिवाइड कर दूंगा. 94 अच्छा जी, 94.29, और ये वाला 122.69. अब ये वाला रेड वाला आंसर क्या आया? और ये रेड वाला आंसर क्या आया? 2.6 ये वाला 2.6 है, ये 2.6 है. कंट्रीब्यूशन क्या आ गया? पर लिमिटिंग फैक्टर, यानी कि कंट्रीब्यूशन पर केजी आ गया. लिमिटिंग फैक्टर भी है. मैं भाई कौन जीत गया? D32. फिर सेकंड नंबर में कौन बनाऊंगा? C31. यहां तक कोई डन? यहां तक कोई टेंशन है कोई? अच्छा, अब हुआ ये, क्योंकि मेरे पास दूसरा भी लिमिटिंग फैक्टर था, अब उसको लिखूंगा. अब स्किल्ड लेबर आवर, स्किल्ड लेबर आवर वो मेरा लिमिटिंग फैक्टर बना था. अब उसके साथ देखते हैं रैंकिंग क्या बनती है. 2.4. स्किल लेबर आवर कितना है? 2.4 पर यूनिट, और 2 पर यूनिट. तो कितना आ गया? 2.4, और यहाँ पे क्या आ गया? 2. देन अब देखते हैं इसके साथ कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर क्या बना. अब थोड़ा सा ध्यान रख लोगे? रख लोगे थोड़ा सा ध्यान? अच्छा, करना ये है, ये कंट्रीब्यूशन को अब इससे डिवाइड करना है, 137.5. और इसको इससे डिवाइड करना है. 159. तो जुनेद ब्रेक पे पाँव रख. कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर. तो भाई 330 को डिवाइड करो 2.4 से. 1 आगे, और ये वाला कितना आया? 159.550. डन. अब ये दो लिमिटिंग फैक्टर आ गए. अब एक बार ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान चलेगा मटेरियल बी के साथ, एक दफा ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान चलेगा स्किल्ड लेबर आवर के साथ. ठीक है. तो फिर उसके बाद हम एक डिसीजन मेकिंग करेंगे कि इन दोनों में से बेटर कौन है, इन दोनों में से बेटर कौन है. ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान बनाने लगा हूं. अच्छा जी, ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान. अच्छा, इन दोनों की रैंकिंग तो गई नहीं. इनमें कौन जीता? 159 पहले नंबर पर आ गया, ये दूसरे नंबर पर आ गया. ठीक है. ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान. सवाल हल हो गया, खत्म हो गया, आगे तो गेम ऑफ है.
नहीं निकालेगा आगे तो कहानी खत्म, दी एंड। अच्छा, दोनों आपके सामने कंपैरेटिव लिख रहा हूँ ताकि एट द एंड कंपैरिजन करने में ज़रा आसान हो जाए। यस सर तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट, उसके बाद अवेलेबिलिटी, यूनिट प्रोड्यूस और यूनिट प्रोड्यूस्ड। और इसी तरह प्रोडक्ट आ गया। यही तो कॉस्ट अकाउंटिंग का फ़ायदा, फॉर्मेट कोई नहीं है, चीज़ों को जैसे मर्जी डिस्प्ले कर दो। यस सर सर हमारे यहाँ सेल टैक्स में भी क्या है? सर ने कहा था ये सेल टैक्स एक बंदे का आता है, मुझे वहाँ एक से वहाँ 3 बंदों का। सर कहते छोड़ दो, वहाँ 3 बंदे लगाएगा। ओके ओके, सबसे पहले वादा पूरा करेंगे। यस सर अच्छा, मटेरियल बी भाई अवेलेबल कितना है? अच्छा, ये पहले वाला, ये वाला पहले वाला मैं ये कर रहा हूँ, ये चलेगा मटेरियल बी के हिसाब से, और ये जो दूसरी वाली साइड है ये चलेगा स्किल्ड लेबर आवर के हिसाब से। ये मैं आपको बता दूं, मटेरियल बी अवेलेबल कितना है? आज जरा सबसे टॉप पे हमने कैलकुलेट किया हुआ है, अवेलेबल कितना है मटेरियल बी। और ये ऊपर कैसे पहुंच गया शरारती। 332 400 400, ठीक है, इसको इसकी क्वाद पे वापस ले आए। यस सर चलिए 332 400, 332 400, ये हमारा अवेलेबल है। तो भाई सबसे पहले वादा पूरा करेंगे, यस सर कमिटमेंट, और कमिटमेंट में सबसे पहले कौन सी कमिटमेंट पूरी करनी है? एक्सपोर्ट वाली। क्या करनी है? एक्सपोर्ट वाली, ठीक है। तो हम एक्सपोर्ट करेंगे C031 को और D032 को। डन बच्चों? यस सर अच्छा, जरा इन कितनी एक्सपोर्ट कर रहे हैं यार हम? 24 बंद करेंगे। एक्सपोर्ट C031 कितने कर रहा हूँ? 25,000, और D0 कितने हैं? 24,000। तो 25,000 24,000 कर लो जरा। तो C031 कितने थे? 25,000 यूनिट, और D032 24,000 यूनिट। ऐसे है। अब एक यूनिट में कितना केजी लगेगा? C031 पर आ जाओ, 25,000 मल्टीप्लाई बाय 3.5, इतना केजी लगेगा। तो 25,000 मल्टीप्लाई बाय 3.5 करो, आंसर तो क्या आता है? 875 कितना आंसर आया? 875 87500, ठीक है ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 87500। फिर 24,000 D32 है, 24,000 मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो? 2.6 कर दो, 2.6 कर दो। आंसर कितना आया? 62400। ये मटेरियल था यानी कि केजी में था, तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया। अब बैलेंस देखो मेरे पास कितना बच गया जी। बैलेंस कितना? 182,500। ये मेरे पास बच गया बैलेंस। देन अब इसके बाद बारी किसकी आती है? रैंकिंग। मटेरियल की लिमिटिंग फैक्टर में देखिए रैंकिंग में कौन जीता था? D032 जीता था, ठीक है। और D032 देखो हमने लोकल में कितने बनाने हैं, तो रैंकिंग में जो जीत गया द विनर इज D032। और D032 कितने बनाने हैं? D032 लोकल में 50,000 बनाने। कितने बनाने बच्चों? 50,000 बनाने हैं। आइए जरा 4,000 बनाते हैं, तो ये बनेंगे 50,000। और D032 में आ जाए, मटेरियल कितना लगा है? 2.6। तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2.6, आंसर इज 50,000 मल्टीप्लाई 1
130,000। तो 130 ये माइनस किया तो बैलेंस कितना मेरे पास मटेरियल रह गया, 52,500। ये बैलेंस रह गया 52,500। ठीक है जी। अब जो C031 पूरा नहीं बन पाएगा, ये जो C031 ये पूरा नहीं बनेगा, तो देखेंगे कि 52,500 kg है और 1 kg में कितने यूनिट लगते हैं, 3.5। 15,000। तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा 3.5 से। ठीक है, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। कितने यूनिट बनते हैं, 15,000 यूनिट C031 के बनाऊंगा और ये 52,500 kg सारा मटेरियल लग जाएगा और यहाँ पे मटेरियल जो होगा वो हमारा नील हो जाएगा। यहाँ तक मेरी बात समझ लगती है? यस सर। ठीक है। अब यही सेम काम करने वाला हूँ किसके लिए, लेबर के लिए, स्किल्ड लेबर के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगी कमिटमेंट। तो कमिटमेंट में अब डायरेक्ट कर दूं जरा। Yes sir। एक्सपोर्ट में C031, C031 में आ जाए। C031 में कितने यूनिट बनने थे, 25,000 और 24,000 बनने थे D032 में। 31 में 25,000 मल्टीप्लाई बाय 2.4, आंसर बताओ क्या आता है, 60,000। इसका मतलब 60,000 आ गया। और देख लो कि लेबर आवर अवेलेबल कितने हैं, ऊपर सवाल से देख लें जरा। लेबर आवर 252,000। ये है स्किल्ड लेबर अवेलेबल 252,000। ठीक है, तो 252,000 अवेलेबल है। फिर 24,000 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो 48,000 आ जाएगा। 48,000 आ गया। इसको इसमें से माइनस करें और देखें बैलेंस क्या बचता है मेरे पास। तो अब तू नहीं बता रहा कुछ यार। अच्छा, उसके बाद रैंकिंग में कौन जीता, इधर भी D032 जीत गया। तो ठीक है, तो D032 कितने यूनिट बनाने हैं, 50,000 और 1 यूनिट बनाने में लेबर कितनी लगेगी, 2, यानी कि 1,00,000 यूनिट लग जाएंगे इसमें D032 बनाने में। तो इसको माइनस करूंगा तो 44,000 बैलेंस बच जाएगा। एग्री करो मेरी बात से, ये 44,000 आवर्स बच गया। स्किल्ड लेबर है तो ये हम पे आवर्स चल रहे हैं सारे। अब जो C031 होगा ना, अब वो पूरा बन नहीं पाएगा। C031 पूरा बन नहीं पाएगा। कितना बनेगा, 44,000 अवेलेबल हैं और 1 यूनिट पे कितने लेबर लगते हैं, 2.4। तो 2.4 से डिवाइड करूंगा, आंसर क्या आएगा, हाँ 18,333। तो 44,000 आवर सारे खर्च हो जाएंगे और मेरा आंसर आ जाएगा 0। डन, मेरी बात समझ लगती है। सवाल हो गया यहाँ पे खत्म। दिस इज अवर क्वेश्चन। अब वैसे आपके लिए पूछ रहा हूँ, आई कैप ने पूछा नहीं है। मान लेते आई कैप ने कहा कि यार ये 2 लिमिटिंग फैक्टर आ गए, विच लिमिटिंग फैक्टर इज बेटर। ठीक है, बताओ कि विच लिमिटिंग फैक्टर इज बेटर, इन दोनों में से कौन सा लिमिटिंग फैक्टर बेटर होगा। ये आपके पास मटेरियल बी का ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान पड़ा हुआ है, ये स्किल लेबर का ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान बताया। अब बताएं स्किल लेबर आपके ख्याल से बेटर है या मटेरियल बी है। ठीक है, जल्दी से सोचें जी बच्चों, सोचें, मुझे बताएं इनमें से कौन सा लिमिटिंग फैक्टर बेस्ट है, मटेरियल बी या स्किल लेबर आवर। स्किल लेबर आवर आपके ख्याल से बेटर है और आप लोगों ने डिसीजन लिया इस वजह से कि देखें सर 25, आप लोगों ने डिसीजन ऐसे लिया होगा सर, देखें 25,000 सेम आ गया सर, 24,000 सेम आ गया सर, 50,000 सेम आ गया सर। C31 ने फैसला कर लिया, अगर हम स्किल लेबर को लगाते हैं तो C31 18,333 बना पाएंगे, ये ज्यादा यूनिट है। और अगर हम मटेरियल बी को यूज करते हैं तो मटेरियल बी से हम सिर्फ 15,000 C31 बना पाएंगे। इसका मतलब हमारे ख्याल से स्किल्ड लेबर आवर इज बेटर, सही है, बट द बेटर इज मटेरियल बी। मटेरियल बी इज बेटर, मटेरियल बी इज बेटर।
अब इसको किसी अच्छे कलर से लिखते हैं, मटेरियल बी बेटर, पता नहीं किस कलर से किससे लिखते हैं। मटेरियल बी क्या है मेरा, बेटर जी, मटेरियल बी बेटर। उसकी रीजन सुन लो मेरी, उसकी रीजन सुन लो, लॉजिक सुन लो। देखो जब मैं स्किल लेबर आवर को लिमिटिंग फैक्टर के तौर पर लेके चल रहा हूं ना, मेरी बात समझ आ रही है? स्किल लेबर आवर मैक्सिमम C31 कितने बना पाएगा? 18,303। अब मेरी बात गौर से सुनना, लेबर ने कहा हम C031 18,333 बना देंगे, मटेरियल ने कहा बनाते रहो, मैं जितना हूं उससे मैक्सिमम बन ही 15,000 सकते हैं, तुम 18,333 कैसे बना सकते हो? जब आटा ही 15,000 का अवेलेबल है तो रोटियां 18,333 बन जाएंगी? नहीं, हालांकि लेबर रोटियां बनाने के लिए तैयार, लेबर कह रही है हम 18,333 क्या करेंगे, रोटियां बना देंगे, पर मटेरियल ने कहा मैं जितना अवेलेबल हूं मैक्सिमम बन ही 15,000 सकते हैं, तो ये बेटर हो। अब आप समझ रहे? ओके, जल्दी से तस्वीर खींच लो और सवाल हो गया खत्म। और यहीं से हमारा डिसीजन मेकिंग का सेकंड टॉपिक लिमिटिंग फैक्टर खत्म हो गया। कल इंशाल्लाह हम मेक और बाय स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी? वो सर वो बाउंड्री इंटरफेस हो इंशाल्लाह नहीं वो करेंगे, नहीं कल, ठीक है जी। अपना ख्याल रखिएगा बच्चों, अल्लाह हाफिज।